हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 जुलाई 25 सेकेंड शिफ्ट का एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले फ्रेंड्स। बाइजेक्टिव फंक्शंस एक आपको फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका कोडोमेन है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा, कह रहे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमें फंक्शन चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग ठीक से समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपके पास ऐसा कहीं पे लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए A to B लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन और इस वाले पार्ट को बोलते हैं कोडोमेन। अगर हम लोग 1 ऑन टू की बात करते हैं तो 1 एंड ऑन टू फंक्शन जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 का मतलब क्या हो गया, जितने इधर एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए A और B यहाँ पे हैं, ठीक है ना, दो हमने सेट्स मान लिया, इसको मैप करते हैं, यहाँ पे मैप करते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे जो है 4 एलिमेंट ले रखे हैं, तो यहाँ भी आपके पास 4 ही एलिमेंट होने चाहिए, तभी आप 1 एंड ऑन टू बना पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब इसको इसके साथ क्लब कर दिया, इसके साथ क्लब कर दिया, इसको इसके साथ क्लब कर दिया, इसको इसके साथ क्लब कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 एंड ऑन टू। तो 1 का मतलब क्या होता है, सेट ए से सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं एसोसिएट हो रहे हैं सबका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो अगर सबका डिफरेंट इमेज है तो उसको 1 फंक्शन बोलेंगे। और ऑन टू फंक्शन का मतलब इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो दोनों एक साथ ट्रू होने के लिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हर एक के साथ एक ही सिंगल एसोसिएशन होना चाहिए फ्रेंड्स। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे, तो एप्लीकेशन बहुत ईजी है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें समझ रहे हैं इस चीज़ को, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे देखिए कंडीशन लिखी हुई है कुछ, यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर के 99 तक ये 50 टर्म्स हैं। यहाँ पे देखिए 50 एलिमेंट्स हैं, ये टोटल 50 हैं और यहाँ भी 50 हैं, तो दोनों सेम होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। अब हमें 1 ऑन टू बनाने के लिए देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है f(3) इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू f(9) इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू f(15). ऐसे करके पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते तो फिर हमें आइडिया लगेगा। तो 3, 9, 15, 99, तो इसका डिफरेंस 6, इसका भी 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए, तो 99, 3 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 6। तो यहाँ से n की जो वैल्यू हो गई ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3, 102 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज़ 51 डिवाइडेड बाई 3, 17। तो टोटल 17 टर्म्स हो गए, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे आप अगर यहाँ पे मैप करते हैं, मैंने यहाँ बना लिया एक मैप, बड़ा सा बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B, हमें फंक्शन बनाना है फ्रेंड्स। तो फंक्शन बनाना है तो आपने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, है ना, 11 टिल 99, ये इधर लिख दिया हमने। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2, 4, 6, 8, 10 टिल 100। अब देखिए ये तो फ्रेंड्स जैसे मान लिया आपने 3 को कुछ भी अलॉट किया, जो 3 को अलॉट करेंगे वो 9 से ज़्यादा होना चाहिए, वो 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 99 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जो इधर में सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 50 एलिमेंट्स थे, इसमें से हमने कोई से भी 17 सेलेक्ट कर लिए। ये हमने सेट बी से 17 सेलेक्ट कर लिए। अब ये जो 17 है उसको हम लोग 1 वे से ही अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि f(3) की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, f(9) की वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, 15 से ज़्यादा होना चाहिए, ये इसके अगले वाले से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब देयर इज़ नो अरेंजमेंट, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, तो इसका सबका सिंगल अरेंजमेंट होगा, दैट इज़ 1 फैक्टोरियल। अब हमारे पास 17, 50 में से 17 निकल गए तो कितने बचे, 33। 33 में से हमने 33 सारे सेलेक्ट कर लिए, है ना।
अब यहाँ पे जो सेट बी में एलिमेंट्स बचे हैं उसमें हम लोगों ने उसको सभी को अलॉट कर दिया, अरेंज कर दिया। तो बस यही हमारे पास हो गया फ्रेंड्स नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले 50 में से 17 निकाल दिए, वो 17 हमने यहाँ पे अलॉट कर दिए फ्रेंड्स, कोई से भी होंगे, ऑटोमेटिकली रैंडमली अलॉट हो गए और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया। अब हमारे पास 33 बचे हैं यहाँ पे नंबर्स। 33 में से सारे सेलेक्ट किए क्योंकि हमको सभी को अलॉट करना है। अब जैसे मान लीजिए 1 को 2 किया था हमने, है ना, 5 को हमने 4 दिया था, तो ये भी तो हो सकता है ना 1 को 4 और 5 को 2 दे दूँ, तो इसका मतलब अरेंजमेंट हो रहा है। तो हमने सारे सेलेक्ट कर लिए और इनको अरेंज कर लिया। तो यही हमारे पास आंसर हो गया नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो ज़रा अरेंज करके देखें तो हो जाएगा 50C 33 इंटू 33 फैक्टोरियल। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये 50P33 का फॉर्मूला होता है। तो यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स, मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग मिस नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन कीजिए, जो भी वीडियोज़ हैं आप उसको दोबारा से देखिए, वॉच कीजिए, अपने आप से सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।